ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। बहन पूजा सिंह सरदार जी ने अपनी साधना से संबंधित विशेष अनुभव को व्यक्त करते हुए यहाँ पर लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम गुरुजी। मैं चक्रा ध्यान करती हूँ। जब मूलाधार चक्रा पर ध्यान करती हूँ तब मेरे सहस्रार चक्रा पर भी हलचल होती है और मूलाधार चक्रा पर हलचल होने पर सहस्रार चक्रा में भी हलचल होती है। गुरुजी, रात सोने के समय मेरा ध्यान आज्ञा चक्रा और सहस्रार चक्रा पर चला जाता है और मुझे ध्यान में जैसे अनुभव होते हैं वैसे ही अनुभव होते हैं। मेरे आज्ञा चक्र पर सफ़ेद तेज प्रकाश से भर जाता है। प्रकाश देखना अच्छा लगता है पर नींद कम हो गई है। मैं पहले 3 बजे ध्यान करने के लिए उठ जाती थी पर अब उठ नहीं पाती हूँ। गुरुजी, क्या मैं गलत कर रही हूँ? गुरुजी, आज सुबह में ध्यान में थी, उस समय मेरे सर के अंदर से पानी टपका, गले पर और पेट में चला गया। गुरुजी, यह क्या है? गुरुजी, कुछ दिनों से मेरे सहस्रार चक्र पर चींटियाँ चलने का अनुभव दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में होता रहता है और नशा सा लगता है जैसे मैं सारा दिन ध्यान में ही रहती हूँ। गुरुजी, क्या मैं सही हूँ? मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरुजी, बिना कुछ खाए पिए मुंह में बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। बहन जी, आपने जो यहाँ पर अपना आत्म अनुभव प्रकट किया है उससे यह तो स्पष्ट रूप से जाहिर हो रहा है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो गई है, जागृत हो गई है। जहाँ तक बात है आपके साथ जो घट रहे हैं विशेष अनुभव, उनका मैं एक बार विश्लेषण कर देता हूँ। आपने लिखा है, जब मूलाधार चक्र पर ध्यान करती हूँ तब मेरे सहस्रार चक्र पर भी हलचल होती है। इस बात का जो आपने यहाँ पर लिखी है इसका एक ही स्पष्ट अर्थ है। जब आप मूलाधार चक्र पर ध्यान करती हैं और सहस्रार चक्र पर हलचल होती है और सहस्रार चक्र पर आप ध्यान करती हैं और मूलाधार चक्र पर भी आपको कंपनों का एहसास होता है, तो स्पष्ट संकेत है यह कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक के मार्ग को पूर्ण रूपेण निर्बाध रूप से पूर्ण कर चुकी है, पार कर चुकी है। मूलाधार चक्र से ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंचने लगी है। आगे आपने लिखा है, गुरुजी, रात को सोने के समय मेरा ध्यान आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र पर चला जाता है। सहस्रार चक्र और आज्ञा चक्र पर ध्यान चला जाता है। बहुत सुंदर स्थिति है। अपने आप ध्यान आपका यहाँ पर चला जाता है। यह इस बात का द्योतक है कि आपकी ऊर्जा, आपकी प्राण ऊर्जा विशेष रूप से मस्तिष्क क्षेत्र पर कार्य कर रही है। आगे आपने लिखा है, मुझे ध्यान में जैसे अनुभव होते हैं वैसे ही अनुभव नींद में भी होते हैं। अगर नींद में भी आपको ऐसे ही अनुभव हो रहे हैं तो ये सोते हुए भी जागृत अवस्था का प्रमाण है, क्योंकि आप गहरे ध्यान को प्राप्त कर चुकी हैं। आपकी प्राण ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंच चुकी है। आपने लिखा है, मेरे आज्ञा चक्रा पर सफ़ेद तेज प्रकाश, आज्ञा चक्र भी सफ़ेद तेज प्रकाश से भर जाता है। बिल्कुल, जब कुंडलिनी ऊर्जा, जब हमारी प्राण ऊर्जा उदर्व होती है और नीचे के चक्रों को
भेदती हुई आज्ञा चक्र तक, सहस्रार चक्र तक उठ जाती है, तो आज्ञा चक्र श्वेत शीतल आनंददायी प्रकाश से भर जाता है। यह सभी साधकों के साथ जो उच्च स्तरीय साधना करते हैं घटित होने वाला स्पष्ट अनुभव है। प्रकाश देखना अच्छा लगता है पर नींद कम हो गई है। बिल्कुल इसी स्थिति में आने के बाद में नींद निश्चित रूप से साधकों की कम हो जाती है, किंतु उन्हें थकान का एहसास नहीं होता। इसका जीवंत उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। वे 3 घंटे की नींद लेते हैं, फिर भी संपूर्ण देश को संभाल रहे हैं। स्पष्ट हैं वे सिद्ध महायोगी हैं, क्योंकि 3 घंटे की नींद लेकर के इतनी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को वहन करने की सामर्थ्य एक सिद्ध योगी में ही हो सकती है। साधारण इंसान 3 घंटे की नींद के साथ जी ही नहीं सकता। इसलिए आपकी नींद कम हो गई है तो इसमें विशेष चिंता का विषय तो कुछ भी नहीं है, किंतु हाँ, रात को सोते समय आप दूध पीकर सोएंगी तो आपको थोड़ी अधिक नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। आपने लिखा है, मैं पहले 3 बजे ध्यान करने के लिए उठ जाती थी पर अब उठ नहीं पाती हूँ। आप इसलिए नहीं उठ पाती कि आपको लगता है कि मेरी तो नींद निकली ही नहीं है, मुझे तो नींद आई ही नहीं है। इस वजह से आप यही सोचती हैं कि थोड़ी नींद आ जाए, थोड़ी नींद और आ जाए तो अच्छा रहे। इस वजह से आप नहीं उठ पाती, क्योंकि पहले आपको गहरी नींद आ जाती थी, किंतु ऐसी स्थिति में आपको नींद प्रारंभ में तो आती होगी, किंतु बाद में आपकी नींद जल्दी ही खुल जाती होगी, और आप जब नींद खुल जाती है उस समय उठती नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको 3 बजे उठने में भी समस्या होती है। किंतु हाँ, आप यदि साधना मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती हैं तो यह तो कड़वा सच है कि कुंडलिनी साधकों की नींद तो बिल्कुल कम हो जाती है। इसे तो उन्हें झेलना ही होता है। और हाँ, यह एक कटु सत्य ही समझ लीजिए कि साधकों के पास करने के लिए समय बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो कुछ भी वे करना चाहते हैं उसको करने के लिए यह शक्ति हमें बहुत अधिक समय दे देती है, क्योंकि जिस समय को संसार सो कर के बिता देता है वह समय भी हमें काम करने के लिए उपलब्ध करवा देती है। इसलिए इससे डरिए मत। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी 1 मिनट भी नहीं सोते थे, ऐसा ग्रंथों में प्रमाण है। 1 मिनट भी नहीं सोते थे, क्योंकि कुंडलिनी जागृत साधक को ध्यान के द्वारा ही उसकी संपूर्ण ऊर्जा जो निद्रा में प्राप्त होती है वह मिल जाती है। इसलिए आपकी जो स्थिति है, डरने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा सामंजस्य बिठा करके चलिए, तभी जाकर के आप इस मार्ग पर आगे गति कर पाएंगी। आपने लिखा है, क्या मैं गलत कर रही हूँ? गलत तो कुछ भी नहीं कर रही हैं, बिल्कुल आप सही जा रही हैं। बस थोड़ा सा आपको इस दिशा में धैर्य से काम लेना होगा। गुरुजी, आज सुबह में ध्यान में थी, उस समय मेरे सर के अंदर से पानी टपका, गले पर और पेट में चला गया। ये जो पानी टपका है वह पानी नहीं है, वह अमृत है। गले में टपकता है, मुंह भर जाता है और हमें उसे पेट में निगलना होता है, निगलना पड़ता है। बिल्कुल यह अमृत है और इस अमृत के प्रभाव से आपको शरीर में थकान का एहसास नहीं होगा। नींद नहीं आ रही है, किंतु फिर भी चिड़चिड़ापन नहीं होगा।
आगे आपने लिखा है, गुरुजी यह क्या है? तो यह अमृत है, जिसे ग्रंथों में अमृत बताया गया है। वह अमृत आपको साधना के द्वारा प्राप्त हो गया है। आपने समुद्र मंथन अपने शरीर में कर लिया है। जो समुद्र मंथन की कहानी पुराणों में आती है, वह तो कुंडलिनी जागरण की लाक्षणिक कहानी है। वास्तविक रूप में देवताओं एवं राक्षसों ने कुंडलिनी जागरण की साधना की थी और उस साधना के परिणाम स्वरूप जो उन्हें प्राप्त हुआ, उसी का कुछ काल्पनिक वर्णन पुराणों में समुद्र मंथन के रूप में कर दिया गया है। जिस अमृत को हम नदियों के पानी में स्नान करके ढूंढने जाते हैं, वह वहाँ नहीं मिलता है। वह साधना के द्वारा सहस्रार चक्र से ही प्राप्त होता है। इसलिए आपको अमृत प्राप्त हो गया है, आप इसका आनंद लीजिए। आगे आपने लिखा है, गुरुजी कुछ दिनों से मेरे सहस्रार चक्रा पर चींटियाँ चलने का अनुभव दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में होता रहता है। बिल्कुल आपकी प्राण ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंच गई है। उसकी वजह से आपके सहस्रार चक्र पर दबाव होता है, तो चींटियाँ चलने का एहसास स्पष्ट रूप से आ रहा है और नशा सा लगता है। बिल्कुल यह जो नशा है वह अमृत के स्राव से है। इसी को देवताओं का सोम रस कहा जाता है। देवता सोम रस पीते हैं तो हमारे शरीर में जो देव शक्तियाँ हैं वे इसी सोम रस को पी करके आनंदित होती है, प्रसन्न होती है। सोम रस कोई शराब नहीं, यह सहस्रार चक्र से स्रावित होने वाला दिव्य पदार्थ है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला दिव्य हार्मोन है। आगे आपने लिखा है, लगता है जैसे मैं सारा दिन ध्यान में ही रहती हूँ। ऐसा ही लगेगा। गुरुजी क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल आप सही हैं। और आपने लिखा है, बिना कुछ खाए पिए मुंह में बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। अमृत का स्वाद मीठा मीठा सा होता है। कुछ साधकों को थोड़ा सा अलग भी होता है, किंतु जहाँ तक मेरा अनुभव है, जैसे घी मुंह में रख लेते हैं हम, तो घी का जो मीठा मीठा स्वाद आता है, वैसा ही स्वाद अमृत स्राव का भी आता है। इसलिए आप आगे बढ़ती रहिए निश्चिंत भाव के साथ। आप सही दिशा में और सही रूप में आगे बढ़ रही हैं। हाँ, इस स्थान पर आकर के कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। आप इस स्थिति में चिंता से बचें। किसी भी प्रकार से चिंता आदि को अपने मस्तिष्क में हावी नहीं होने दें और ध्यान जब करें तो पूर्ण निर्विचार अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करें। जो आपको आनंद आ रहा है, जो अमृत स्राव होगा, उसमें जो आनंद घटित होगा, बस उस आनंद में डूबने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे आप उस आनंद में डूबती जाएंगी, समाधि की अवस्था घटित होने की परिस्थिति बनती चली जाएगी। यह आनंद ही ब्रह्मानंद है, परमानंद है और इसमें डूब जाना ही मुक्ति है। बस आप इसमें डूब जाइए, खो जाइए। साधना का जो मूल उद्देश्य है, उसकी परिपूर्णता के आप बेहद नज़दीक हैं, बेहद नज़दीक। इसलिए साधना करती रहिए। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं आगे के मार्ग के लिए। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।